हरे भरे घास के मैदानों और पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में अनया नाम की एक लड़की रहती थी। वह अपनी चमकदार मुस्कान और अटूट सकारात्मकता के लिए जानी जाती थी। अनया को विश्वास था कि सकारात्मकता की शक्ति जीवन को बदल सकती है, चाहे कोई भी चुनौती क्यों ना हो। अनया का गांव थारावा एक शांतिपूर्ण जगह थी, लेकिन हाल के समय में यह कठिनाइयों में घिर गया था। फसलें खराब हो रही थीं, नदी सूख रही थी और ग्रामीण निराश होते जा रहे थे। लोग कहते थे कि गांव पर कोई श्राप है और थारावा पर एक उदासी का बादल छाया हुआ था। इस निराशा के बीच अनया आशा की किरण बनी रही। वह अक्सर एक खुशमिजाज गीत गुनगुनाते हुए, अपने छोटे से बगीचे की देखभाल करते हुए या अपने पड़ोसियों की मदद करते हुए देखी जा सकती थी। उसकी सकारात्मकता संक्रामक थी, लेकिन गांव में कई लोग संशय में थे। एक दिन अनया ने गांव के चौक पर जाने का फैसला किया। उसने अपने साथी ग्रामीणों के उदास चेहरे देखे और उसे दुख हुआ। उनकी दृष्टिकोण बदलने के संकल्प के साथ उसने बच्चों के एक समूह को इकट्ठा किया और उन्हें आशा और साहस की कहानियां सुनानी शुरू की। उसने नायकों के बारे में बताया, जिन्होंने अपार कठिनाइयों को पार किया। कठोर परिस्थितियों के बावजूद विशाल वृक्षों में बदलने वाले बीजों की कहानियां सुनाई और नदियों के बारे में बताया, जो सबसे कठिन रास्तों से भी अपना मार्ग खोज लेती हैं। बच्चे चमत्कार भरी आंखों से सुनते रहे और एक पल के लिए गांव का चौक हंसी और खुशी से भर गया। बच्चों के उत्साह से प्रेरित होकर अनया ने पूरे गांव को चुनौती दी। उसने एक बैठक बुलाई और अपने गांव वालों से अपने सामान्य चमकदार मुस्कान के साथ बात की। प्रिय मित्रों, उसने शुरू किया, मुझे पता है कि समय कठिन है और ऐसा लगता है जैसे हम कभी न खत्म होने वाले तूफान में फंस गए हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं यदि हम अपने दृष्टिकोण को बदलें। चलिए 1 महीने के लिए सकारात्मकता की यात्रा पर निकलते हैं। हर दिन हम किसी न किसी चीज के लिए आभारी होंगे और किसी भी तरह से दयालुता फैलाएंगे। ग्रामीण हिचकिचा रहे थे, लेकिन उत्सुक भी थे। कुछ ने इस विचार का उपहास उड़ाया, जबकि दूसरों को थोड़ी सी आशा की किरण दिखाई दी। खोने के लिए कुछ भी नहीं होने के कारण उन्होंने अनया की चुनौती स्वीकार कर ली। पहला सप्ताह कठिन था। नकारात्मकता और निराशा की पुरानी आदतें तोड़ना मुश्किल था, लेकिन अनया ने उदाहरण पेश किया। उसने हर दिन एक आभारी हृदय के साथ शुरू किया। अक्सर सामुदायिक बैठकों के दौरान अपनी आभार व्यक्त करती थी। उसने छोटे छोटे कार्यक्रम आयोजित किए ताकि ग्रामीण एक साथ आएं। गांव के चौक की सफाई, पेड़ लगाना और बुजुर्गों के कामों में मदद करना। धीरे धीरे ग्रामीण एक बदलाव महसूस करने लगे। एक बार सूखी नदी अप्रत्याशित बारिशों से फिर से बहने लगी। जो फसलें बर्बाद हो चुकी थीं, वे अब छोटे छोटे हरे अंकुर फूटने लगीं। गांव फिर से जीवन में आ रहा था और उसके लोग भी। अनया की चुनौती ने थारावा में सकारात्मकता की लहरें पैदा कर दी। पड़ोसी जो दूर हो गए थे, फिर से जुड़ने लगे। दयालुता के कार्य आम हो गए। किसी ने टूटी हुई बाड़ को ठीक किया, किसी ने अपनी मामूली फसल साझा की और बच्चे नदी से पानी लाने में मदद करने लगे। एक शाम जब सूरज पहाड़ियों के पीछे डूब रहा था, गांव के लोग सामुदायिक भोज के लिए इकट्ठा हुए। हवा में हंसी, संगीत और स्वादिष्ट खाने की खुशबू भरी थी। जो कभी उदास चेहरे थे, वे अब खुशी और आशा से चमक रहे थे। जैसे ही महीना समाप्त हुआ, गांव ने रूपांतरित हो गया था। फसलें लहलहा रही थीं, नदी भरी हुई थी और ग्रामीण पहले से कहीं अधिक एकजुट थे। अनया की सकारात्मकता ने थारावा में एक क्रांति शुरू की थी, साबित करते हुए कि सकारात्मक दृष्टिकोण वास्तव में जीवन बदल सकता है। अंतिम बैठक में गांव के बुजुर्ग ने खड़े होकर सबको संबोधित किया। अनया ने हमें दिखाया है कि सबसे अंधेरे समय में भी सकारात्मकता की एक चिंगारी हमारे रास्ते को रोशन कर सकती है। हमें इस दृष्टिकोण को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे भविष्य को आकार देने की शक्ति है। अनया की कहानी थारावा गांव से परे फैल गई। पड़ोसी गांवों को सकारात्मकता अपनाने के लिए प्रेरित किया। उसके सकारात्मक दृष्टिकोण की शक्ति में विश्वास ने न केवल उसके गांव को बदल दिया, बल्कि कई अन्य लोगों के दिलों को भी छू लिया। सालों बाद अनया, जो अब खुद एक बुजुर्ग थी, अक्सर युवा बच्चों को अपनी कहानी सुनाते हुए देखी जा सकती थी, उन्हें याद दिलाते हुए कि चाहे वे किसी भी चुनौती का सामना करें, एक सकारात्मक दृष्टिकोण चमत्कारी परिवर्तन ला सकता है। अंत में, यह केवल फसलें
या नदी ही नहीं थी जो पुनर्जीवित हुई, बल्कि थारावा की आत्मा ही थी। और यह सब एक व्यक्ति के अटूट सकारात्मकता के विश्वास के कारण हुआ।